न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हिंदू मुस्लिम या बॉर्डर, नई 370 है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का जिम्मेदार। पीएम मोदी आज दिल्ली में 29 देशों के AI शिखर सम्मेलन की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में विष्णु देव कल लेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हिंदू मुस्लिम या बॉर्डर, नहीं 370 है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का जिम्मेदार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में 42,000 लोग मारे गए। वे लोग क्यों मारे गए, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। गृह मंत्री ने धारा 370 को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि कश्मीर से ज्यादा मुसलमान गुजरात, उत्तर प्रदेश में और बिहार में है। कश्मीर से ज्यादा मुसलमान असम में भी हैं। क्यों वहां अलगाववाद, आतंकवाद नहीं हुआ? बॉर्डर का भी सवाल नहीं है। राजस्थान और गुजरात का भी बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, लेकिन कश्मीर में क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बढ़ावा देती थी और अलगाववाद के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हुआ। शाह ने कहा कि कितने भी बड़े आदमी से गलत फैसला हो सकता है, लेकिन जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे कि फैसला गलत है तो देश हित में वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि अगर अभी भी इस फैसले के साथ चिपक के रहना चाहते हो तो देश की जनता देख रही है और 2024 में दो हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार जो 2 विधायक लेकर आई है उस पर सभी पार्टियों को उन्होंने सुना है। बिल के तथ्यों का भी सभी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इसमें कमजोर और वंचित वर्ग के जगह अन्य पिछड़ा वर्ग नाम जोड़ने का फैसला किया है। शाह ने कहा कि 80 के दशक से आतंकवाद की शुरुआत हुई और 1989 से यह चरम पर पहुंचा। ढेर सारे कश्मीरी हिंदू, विशेष तौर पर कश्मीरी पंडित, अनेक सिख भाई घाटी छोड़कर पूरे देश भर में बिखर गए। ऐसे बिखरे कि अपने ही देश में विस्थापित हो गए। जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। गृह मंत्री ने बताया कि यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 46,631 परिवार पंजीकृत है जो वहां से विस्थापित हुए हैं। इसके अलावा 1,57,967 लोग अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं सदन के माध्यम से आज देश भर में बिखरे सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों व अन्य लोगों को कहना चाहता हूं कि सरकार आपको न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। आप हमें बताइए, हम तुरंत आपको रजिस्टर करेंगे और आप जम्मू कश्मीर में चुनाव भी लड़ सकते हो, वहां मंत्री बनकर भी जा सकते हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी आज दिल्ली में 29 देशों के AI शिखर सम्मेलन की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम ने सोमवार को यह जानकारी दी। GPI 29 सदस्यीय देशों की एक पहल है जिसका मकसद AI से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों का समर्थन कर AI पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। भारत 2024 में GPI की अध्यक्षता कर रहा है। 2020 में GPI के संस्थापक सदस्यों में से एक भारत 12-14 दिसंबर 2023 तक वार्षिक GPI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान AI और वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, AI और डेटा गवर्नेंस और ML कार्यशाला जैसे विविध विषयों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के अन्य आकर्षणों में अनुसंधान संगोष्ठी, AI गेम चेंजर्स अवार्ड और इंडिया AI एक्सपो शामिल है। शिखर सम्मेलन में देश भर से 50 से अधिक GPI विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में विष्णु देव कल लेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ। छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक दल द्वारा चुने गए नेता विष्णु देव साय बुधवार 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राज्य के नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। यह समारोह दोपहर 2 बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा।
कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों जोरों शोरों से की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्व मंत्री और नारायणपुर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक केदार कश्यप, नवनिर्वाचित विधायक रायगढ़ ओम प्रकाश चौधरी और विधायक बलौदा बाजार टंकराम वर्मा ने भी साइंस कॉलेज मैदान पहुंचकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ TV पर। नमस्कार।